हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 9 जून 2024 को बीएसएफ की तरफ से सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो के 1526 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। और दोस्तों इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई है। अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नजदीक आएगी रस बढ़ता चला जाएगा और साइट है वो काम करना कई बार बंद कर देती है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है टेक्निकल। तो फॉर्म को समय रहते अप्लाई कीजिए अगर आपने नहीं किया है। इसी बीच बच्चों के लगातार मेरे पास डाउट आते हैं कि फिजिकल कब तक स्टार्ट होंगे, क्या जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, क्या अगस्त में स्टार्ट होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि फिजिकल आखिरकार कब तक होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होंगे, क्योंकि आपको जो एप्लीकेशन करेक्शन का यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। बीएसएफ ने यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है। तो किन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो ये तो आपने सेंट्रल लिस्ट है ये देख ली होगी कि भैया जो आपके फिजिकल हैं कोई एक एजेंसी नहीं करवाएगी। जैसे एसएससी कांस्टेबल जीडी में हर साल क्या होता है, एक नोडल एजेंसी होती है, वही फिजिकल करवाती है। जैसे पिछली बार सीआरपीएफ ने करवाया था, इस बार फिजिकल आईटीबीपी करवा रही है, यानी हैंड ओवर है वो आईटीबीपी को किया हुआ है। लेकिन आप देख रहे हो कि सीएपीएफ एचसीएम में जो आपके फिजिकल के सेंटर हैं, यहां पे आप देखोगे कि बीएसएफ भी फिजिकल करवा रही है, सीआरपीएफ भी करवा रही है, सीआईएसएफ भी करवा रही है, एसएसबी भी करवा रही है। यानी लगभग सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पे फिजिकल करवा रही हैं। अगर आप कश्मीर में देखोगे तो बीएसएफ फिजिकल करवाएगी, जम्मू में सीआरपीएफ करवाएगी, फिर बीएसएफ है, पंजाब में आईटीबीपी फिजिकल करवा रही है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में भी आईटीबीपी करवाएगी। इसी प्रकार दिल्ली में सीआरपीएफ जाडोदा कला में फिजिकल होंगे, हरियाणा में आईटीबीपी फोर्स जाटूसाना में फिजिकल होंगे। इसी प्रकार हरियाणा में एक और सेंटर है भैया खैवरा, ठीक है, ये आपका मेरठ रोड सोनीपत में फिजिकल है सीआरपीएफ का। इसी प्रकार यूपी में आप देखोगे सीआरपीएफ एसएसबी भी फिजिकल करवा रही है। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म है कि फिजिकल कोई एक एजेंसी नहीं करवा रही है, फिजिकल सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है मिलके करवाएंगे। जिनके फॉर्म आए हुए हैं वो सारी मिलके आपका फिजिकल लेने वाली है। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी, फिजिकल में क्या क्या होगा ये आप जरूर जान लीजिए। तो ये आपके सामने यहां पे नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं कि 8 जुलाई इस फॉर्म की दोस्तों लास्ट डेट है। तो जल्दी से जाके आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, वैकेंसियों की बात करें तो 1243 यहां पे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की है और 283 के आसपास वैकेंसियां यहां पे एएसआई एलडीसी की है, सॉरी एएसआई स्टेनोग्राफर की है। आइए बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल है। तो फिजिकल में आपका क्या क्या करवाया जाएगा, आइए जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है। ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे, थोड़ी देर रुकिए। यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने बताई, हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है एप्लीकेशन। ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, आइए ये रोल नंबर कैसे बनेंगे ये इन्होंने बताया हुआ है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले आपका क्या है दोस्तों, फर्स्ट पेज में आपका फिजिकल होगा, पीईटी होगा, उसके बाद सीबीटी होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका लिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल में आपका क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हाइट की बात करें तो हाइट बिल्कुल नॉर्मल मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट आपकी 77 से 82 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कास्ट से तो 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पे जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है, और जो एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर है। वेट का भी यहां पे बताया गया है कि ओवरवेट और अंडरवेट ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बनेगा, ये आपका मेडिकल एग्जाम में होगा। ठीक है, तो आपको फिजिकल में वेट में नहीं करेंगे, है ना। वेट किसी का ज्यादा अगर आपने रनिंग पास कर दी तो आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेडिकल में अगर आप जाके ओवरवेट या अंडरवेट हो रहे तो वहां पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका पीटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आप इसको कह सकते हो, एफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हो। 1600 मीटर दौड़ना होगा दोस्तों 6.5 मिनट में मेल को,
800 मीटर दौड़ना होगा 4.45 मिनट में फीमेल को। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी तैयारी कीजिए रनिंग वगैरह की, क्योंकि फिजिकल इतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है दोस्तों, और काफी सारे बच्चे यहाँ पे फेल भी होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जब हम कहते हैं कि रिटन एग्जाम में भैया इतने बच्चे बैठ जाएंगे, इतने बच्चे बैठ जाएंगे, तो सबसे पहले तो लास्ट डेट जैसे ही आएगी आपको पता लग जाएगा कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, पहली चीज। दूसरा यह कि फिजिकल इतना टफ नहीं है कि भैया हर बच्चा वहां पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बेतुकी बातें करके कमेंट में नेगेटिव माहौल बनाने का प्रयास ना कीजिए अगर ज्ञान नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, कोई जो तैयारी कर रहा है वो बच्चा पागल नहीं है। ठीक है, अब जिसको भैया कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी को ना कोई आगे कोई टारगेट है ना कोई लक्ष्य है जिंदगी का, तो उनके लिए तो ये फिजिकल भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। जिसको नौकरी लेनी है ना, उसने जिस दिन से फॉर्म अप्लाई किया है उसी दिन से वो फिजिकल के ग्राउंड में पहुंच गया होगा, क्योंकि उसके पता है कि पहले फिजिकल होगा तब जाके रिटर्न में बैठने दिया जाएगा। तो मैं आपको ये मोटे तौर पे पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि भैया एग्जाम में कितने लोग अपीयर होंगे। ठीक है, तो भैया कम से कम आप मान के चलिए 7 से 8 लाख बच्चे यहां पे एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि भैया 2 लाख ही फिजिकल कर पाएंगे या 3 लाख ही फिजिकल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल जो फॉर्म भरे जाएंगे वो सारे फिजिकल देने जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले रिटन एग्जाम था भैया, रिटन एग्जाम के आधार पे 4 गुना 5 गुना को बुला लिया, 8 गुना को बुला लिया, उनमें से फिजिकल होगा। नहीं, पहले फिजिकल हो रहा है तो टोटल जो भीड़ होगी वो पहले फिजिकल देने जाएगी। ठीक है, तो बेतुकी बातें ना किया करो अगर ज्ञान नहीं है थोड़ा बहुत तो, है ना। 7 से 8 लाख बच्चे यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। अब एग्जाम में कितने बैठते हैं वो आगे की बातें हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फिजिकल की डिटेल है कि भैया आप इनकी तैयारी जरूर कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा फॉरम रिजेक्ट की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का यहां पे फॉरम रिजेक्ट होने वाला है। पहला कारण बनेगा दोस्तों आपकी फोटो। ठीक है, फोटो, और दूसरा कारण बनेगा दोस्तों आपका जो सिग्नेचर है वो। फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल सही होना चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप दाएं बाएं देख रहे हो यानी एक फैशन टाइप में आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि भैया पूरी बॉडी की फोटो है उसको पासपोर्ट में कन्वर्ट करवा के वो लगा देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं भैया पूरी फोटो है उसको डिजाइन करवा के उसी में काट पीट के वो कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, लेटेस्ट फोटो खिंचवाइए और वो लगानी थी आपको। ठीक है, अगर आपने नहीं भरा है तो ध्यान रखिए इस चीज का। सिग्नेचर भी डिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब उसी में ही आपको अपलोड करना है, उसी के मतलब उसी ही फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो कारण बन सकता है अगर आपने कोई चीज गलत भरी है, ठीक है, कोई आपने मिस्टेक की है। अब जैसे मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट अपलोड की होंगी जी। ठीक है, अब कोई नाम मान लीजिए किसी का नाम ललित कुमार है और एप्लीकेशन में भर रहा है ललित सिंह, डॉक्यूमेंट्स में ललित कुमार है, तो फॉर्म रिजेक्ट ही होना है दोस्तों। ठीक है, यानी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की अगर आपने गलती की है तो रिजेक्शन का कारण बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण बनेगा फोटो और आपका साइन दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि फिजिकल कब तक होंगे। ठीक है, तो भैया एक चीज आप जान लीजिए कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के जो फिजिकल है 10 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक चल रहे हैं। ठीक है, 10 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक फिजिकल चलेंगे दोस्तों ट्रेडमैन के। इसी प्रकार सीआईएसएफ है, उसने अभी अभी 3 जुलाई आज है, तो अभी सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के फिजिकल खत्म हुए हैं। ठीक है, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 के फिजिकल अभी अभी खत्म हुए, आज खत्म हो जाएगा, लास्ट डे है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि एसएससी जीडी इनके भी फिजिकल होने हैं, तो इनके फिजिकल कौन करवाएगी दोस्तों? आईटीबीपी करवाएगी, तो ये फोर्स भी अभी बिजी है। ठीक है, यानी इनके फिजिकल भी जुलाई के लास्ट में और अगस्त में चलेंगे। तो कहने का मतलब अगस्त तो पूरा का पूरा, यानी 15 अगस्त से पहले तो कोई चांस नहीं है। 15 क्योंकि 10 अगस्त तक सारी ये सुलटा दिया जाएगा और 15 अगस्त की तैयारियां भी हो जाएंगी। तो आपका जो फिजिकल है दोस्तों सीएपीएफ एचसीएम का, अगर हम बात करें कि भैया सीएपीएफ एचसीएम का फिजिकल कब होगा, तो आपका जो पीएसटी पीईटी होगा, क्योंकि ग्राउंड इनके पास ऑलरेडी तैयार है,
सीआरपीएफ भैया यहाँ पे 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक ट्रेडमैन के फिजिकल भी लेगी, स्किल टेस्ट भी करवाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करेगी, मेडिकल भी करेगी। तो ग्राउंड पूरी तरह से तैयार रहेगा। इसी प्रकार आईटीबीपी के पास भी ग्राउंड ऑलरेडी तैयार है, बीएसएफ के भी तैयार है, सारे ग्राउंड तैयार हो जाएंगे। कोई टाइम ज्यादा अभी है, टाइम इनके पास पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है। दोस्तों आपका जो फिजिकल हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है कि सितंबर मंथ। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। इससे आगे आपका फिजिकल नहीं जाएगा, क्योंकि भर्ती टाइम से समय से पूरी होगी। ये मत सोचना कि भैया अभी तो फॉर्म भरे गए हैं, 6 महीने बाद फिजिकल होगा, फिर 6 महीने बाद एग्जाम होगा। नहीं दोस्तों, आपकी लास्ट डेट 8 जुलाई है। लगभग 15 से 20 दिन में स्क्रूटनी कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, और जैसे कांस्टेबल जीडी का फिजिकल खत्म होता है तो सारी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस खाली हो जाएंगी। तो इनके अगले प्रोसेस में भैया जीडी का मेडिकल वगैरह करवा के अगस्त पूरा का पूरा ही ले लेंगे। तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपका फिजिकल शुरू हो सकता है। शुरू क्या, खत्म ही करवा दिया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर को मान के अपनी तैयारी कीजिए। अभी आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम है आराम से। जिन बच्चों की रनिंग में टाइम नहीं आ रहा है, अभी सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का फिजिकल चल रहा है दोस्तों, ठीक है, उसमें भी 1600 मीटर ही दौड़ाया जा रहा है। और उसमें दौड़ कौन रहे हैं, वो जवान जो सीआईएसएफ में नौकरी कर रहे थे 4 से 5 साल से, और वो डेली उनकी पीटी भी होती है। लेकिन आप यकीन मानिए 150 बच्चों में से किसी में 70 बच्चे हैं, किसी में 60 बच्चे हैं, किसी में 40 बच्चे हैं, किसी में 90 बच्चे हैं, इस प्रकार से फिजिकल पास कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, वो पास करना होगा, तभी आप अगले इवेंट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी अपनी रखिए, रेगुलर दौड़िए, डेली आपको रनिंग करना चाहिए। डेली 1600 मीटर दौड़ दीजिए, बात खत्म। इतना ही आपको करना है। कोई हाई जंप नहीं है, कोई लॉन्ग जंप नहीं है, सिर्फ आपकी रनिंग है और हाइट चेस्ट वेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइट बिल्कुल कम मान रखी 165 सेंटीमीटर, चेस्ट भी 77 मांग रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी रनिंग में, ठीक है। तो तैयारी अपनी जारी रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने फॉर्म अभी अब तक अप्लाई किया है कि नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।